नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अब ट्रेन में इन नियमों को तोड़ा तो होगी जेल, लग सकता है भारी जुर्माना, जाने नए नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति ने सेना से कहा युद्ध के लिए रहो तैयार। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैंक बैलेंस से लेकर उनकी संपत्तियों का लेटेस्ट ब्यौरा। पूरी खबर आपको बताएंगे कि मोदी के पास कितने करोड़ की संपत्ति है। वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का टीका कब से लगना शुरू होगा, सरकार ने किया इशारा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से नहीं चलेंगे डीजल पेट्रोल वाले जनरेटर, सरकार ने लगाई पाबंदी। जरूर जान ली इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण से कई लोगों को हो रही है बहरेपन की समस्या, अध्ययन में हुआ खुलासा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब ट्रेन में नए नियमों को तोड़ा होगी तो जेल, लग सकता है जुर्माना भारी भरकम, जानिए नए नियम। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला ले रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने त्योहारों में 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा भी की है। एक तरफ रेलवे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगातार निर्णय ले रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें कोरोना वायरस से बचाए रखने के लिए भी कुछ नियमों का पालन भी कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने त्योहारों में बढ़ी हुई मांग को देखते हुए सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रेलवे ने साफ किया है कि मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये नियम तोड़ने पर यात्रियों को कैद की सजा हो सकती है। रेलवे पुलिस ने त्योहारी मौसम के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने या सही तरीके से नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा। वहीं लोगों से कहा गया है कि वो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति ने सेना से कहा युद्ध के लिए रहो तैयार। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा है। जून में गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने इसे लेकर बेहद सख्त रुख इख्तियार किया। अब खबरें आ रही हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मिलिट्री बेस पर दौरे के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से कहा कि अपना दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी में लगाओ। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से हाई अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। चीनी राष्ट्रपति को लेकर यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 7वें दौर की वार्ता समाप्त हुई है। दोनों देशों की तरफ से जारी की गई एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वो बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर हालात 1962 के युद्ध के बाद सबसे खराब स्थिति में हैं। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात को कह चुके हैं। वर्तमान में दोनों देशों की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर बड़ी संख्या में सेना तैनात की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण से कई लोगों को हो रही है बहरेपन की समस्या, अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कुछ मरीजों में स्थायी रूप से अचानक बहरेपन की समस्या पैदा होने की बात सामने आई है। ब्रिटेन में इस संबंध में किए गए एक अध्ययन में ये बताया गया है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के विशेषज्ञों समेत वैज्ञानिकों के अनुसार इस संक्रमण के कारण बहरेपन की समस्या पैदा होने को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्टेरॉइड के जरिए उचित उपचार से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका कारण स्पष्ट नहीं, लेकिन फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के बाद भी इसी प्रकार की समस्या होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। जी हाँ, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। राज्य कैबिनेट पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे सरकारी नौकरियों के साथ बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के A, B, C और D ग्रुप की पोस्ट महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम भारतीय की तरह बचत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाने बैंक बैलेंस से लेकर उनकी संपत्तियों का लेटेस्ट ब्यौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीने में 36.53 लाख रुपए बढ़ी है। वो आम भारतीयों की तरह अपनी अधिकांश कमाई बचत खाते में ही जमा करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी की चल संपत्ति में 26.26% का इजाफा हुआ है। ये 1 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख हो गई है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र और बुनियादी ढांचा बॉन्ड के जरिए ही बचत कर रहे हैं। परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा से ये भी पता चलता है कि उन्होंने एनएससी से अधिक निवेश किया है और उनका बीमा प्रीमियम कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के पास कोई देनदारी नहीं है और उनके पास कार नहीं है। उनके पास सोने के 4 अंगूठियां हैं। वो 8,43,124 रुपए के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से टैक्स सेविंग करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, इंटरनेट पर क्लिक करने के पहले एक बार सोचें। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट पर किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार सोचने की सलाह दी है। बैंक के मुताबिक आपको इंटरनेट पर काम करते समय बेहद सावधान रहने की जरूरत नहीं तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इंटरनेट पे एक क्लिक से बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप एक क्लिक से अपना मेल पढ़ लेते हैं, एक क्लिक से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और एक क्लिक से कई जरूरी फॉर्म भर लेते हैं। आपको ध्यान नहीं रहता कि आपके द्वारा किया जा रहा क्लिक इंटरनेट पर आपके व्यवहार को दिखाता है। कई सारे साइबर फ्रॉड करने वाले लोग लोगों के व्यवहार पर निगाह रखते हैं। ये ठग लोगों को उनके व्यवहार के मुताबिक फर्जी ऑफर या इनाम का लालच देकर ठगी का शिकार बनाते हैं। इंटरनेट पर किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद एक बार सोच लें। लिंक सही लगने पर ही उस पर क्लिक करें। किसी मेल को खोलते समय उसका सोर्स जरूर चेक करें। अगर सोर्स से ये साफ हो जाता है कि मेल कहां से आया है तो आप लिंक खोल सकते हैं। अगर आपसे किसी मेल, लिंक, कॉल या मैसेज के लिए आपको बैंकिंग या पर्सनल डिटेल पूछे गए हैं तो आप ये जानकारी कतई न दें, चाहे लिंक कहीं से भी आया हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस ने किया कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन बनाने का दावा, पुतिन ने की घोषणा। जी हाँ, एक ओर जहां दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। उन्होंने जानकारी दी है कि रूस ने कोरोना वायरस संक्रमण की अपनी दूसरी वैक्सीन को रजिस्टर कर लिया है। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। रूस इससे पहले भी अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि हमने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ दूसरी रूसी वैक्सीन रजिस्टर्ड की है। पुतिन के इस ऐलान से पहले उन्होंने अगस्त में कहा था कि देश ने स्पुतनिक वी नामक अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर्ड की है और अब दूसरी वैक्सीन को भी रूस ने रजिस्टर कर लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में आज से नहीं चलेंगे डीजल पेट्रोल वाले जनरेटर, केजरीवाल सरकार ने लगाई पाबंदी। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते लेवल को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव के बाद अब दिल्ली सरकार ने जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी दी है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से चलने वाले सभी जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का टीका कब से लगना शुरू होगा, सरकार ने किया इशारा। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 19 से पहले उपलब्ध हो सकती है। उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे नवंबर अंत तक आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक से चल रहा है। भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर जिन वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कर रहे हैं उनके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आ सकते हैं। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों को फेज 3 ट्रायल की रणनीति तैयार होगी। कोविशील्ड के नतीजे अगर नवंबर के आखिर तक आ जाते हैं और वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने ये भी कहा है कि वो एक वैक्सीन के भरोसे नहीं है और कई वैक्सीन कैडेट्स हासिल करने की कोशिश होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द बदलेगा मुंबई ट्रैफिक पुलिस का लहजा, नागरिकों को कहेगी सर और मैडम। जी हाँ, हाल ही में मुंबई पुलिस के नियुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यातायात पुलिस के लिए विनम्रता का पालन करना अब आगे से अनिवार्य होगा। यादव ने कहा, हम यातायात उल्लंघन करने वालों को कानून के साथ साथ विनम्रता से ठीक करेंगे। मैंने अपने कर्मियों से आम नागरिकों को सर, मैडम या श्रीमान और श्रीमती के रूप में संबोधित करने के लिए कहा है। यादव ने कहा है
कि वाहन चालकों और यातायात पुलिस के बीच बहुत सारे झगड़े होते हैं। हमने ये भी देखा है कि इस तरह के हाथापाई के पीछे अशिष्टता ही कारण है और ज्यादातर लोग पुलिस का आमना सामना करने से नफरत करते हैं। ये परिपत्र पुलिस और आम आदमी के बीच एक सम्मानजनक बंधन का निर्माण करेगा। अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति को आमतौर पर यातायात नियमों के बारे में पता होता है जिसे उसने तोड़ा है, लेकिन अगर ये विनम्रता से उनसे कहा जाए तो व्यक्ति भविष्य में इसे दोहराने से पहले निश्चित रूप से सोचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे सेना जारी रखेगी सर्दियों के लिए तैयारियां, चीन के दोहरे रवैये से इंडियन आर्मी सतर्क। जी हां, एलएसी पे पिछले 2 दौर की वार्ताओं में कोई ऐसी प्रगति नहीं हुई है जिसका असर जमीन पर दिखे। ऊपर से चीन के दोहरे रुख से भी संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए सेना ने सर्दियों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने की प्रक्रिया जारी कर रखने का फैसला किया है। हालांकि बातचीत की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सेना के सूत्रों के अनुसार एलएसी विवाद को लेकर चीन का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। पिछली 2 वार्ताओं में लगातार इस बात पर सहमति बनी है कि विवाद को नहीं बढ़ाया जाएगा और एलएसी के गतिरोध का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के खिलाफ चीनी सरकार के प्रवक्ता बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए भारत ने भी अपनी तैयारी को मजबूत करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।